सोना देने वाला सांप। किसी समय रामनाथ नाम का एक ब्राह्मण था। वह अपने खेतों में रोज कठिन परिश्रम करता था, लेकिन उसके खेत में अच्छी फसल नहीं होती थी। एक दिन वह खेत में काम करते हुए काफी थक गया। तब खेत के किनारे एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। वह अपने बंजर खेतों को देख रहा था कि अचानक उसने देखा कि एक सर बड़ा सा फन फैलाए एक बाम्बी से बाहर निकल रहा है। गरीब रामनाथ हैरान हो गया तथा डर गया। उसने सोचा, ये नाग यहाँ का भूदेवता हो सकता है और मैंने एक बार भी इसकी पूजा नहीं की है। इसी कारण मुझे मेरे परिश्रम का पुरस्कार नहीं मिल रहा है। वह भागकर गया और कटोरे में दूध ले आया। कटोरे को नाग के पास रख दिया और हाथ जोड़कर बोला, हे भूदेवता, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ रहते हैं। मैं इस बात से अनजान था, इसलिए मैंने कभी आपकी पूजा भी नहीं की। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके मुझे माफ कर दें। इतना कहकर ब्राह्मण ने कटोरे को वहीं छोड़ दिया और अपने घर चला गया। अगले दिन जब वह खेत पर आया तो वह कटोरे में एक सोने की मुद्रा देकर अचंभ में पड़ गया। तब से प्रत्येक दिन इस प्रक्रिया को दोहराने लगा। वह हर रोज सांप को एक कटोरा दूध देता था और अगली प्रातः एक स्वर्ण मुद्रा पाता था, और इस प्रकार रामनाथ खुश रहने लगा। एक दिन रामनाथ को गांव के बाहर जाना था। उसने अपने बेटे से कहा कि वह बाम्बी के पास दूध का कटोरा रखाए। उसके पुत्र ने कटोरे से स्वर्ण मुद्रा लेते हुए विचारा, मेरे पिताजी प्रतिदिन एक कटोरा दूध के बदले सोने की मुद्रा लेते हैं, मैं क्यों ना सारी स्वर्ण मुद्रा एक बार में ही निकाल लूं। ये सोचते हुए रामनाथ का पुत्र अगले दिन दूध का कटोरा और लाठी लेकर खेत पर पहुंचा। उसने सांप के लिए दूध रख दिया और इंतजार करने लगा। जैसे ही सांप बाम्बी से बाहर निकला, लड़के ने उसके सिर पर लाठी से वार किया। सांप लाठी के वार से बच गया और क्रोधित होकर लड़के को डस लिया। तुरंत ही विष फैल गया और वह मर गया। 2 दिन बाद जब रामनाथ गांव वापस आया तो उसे अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला। जब उसे पूरी घटना का पता चला तो वह सांप के लिए दूध का कटोरा लेकर गया। उसने सर्प से ऊंचे स्वर में प्रार्थना की और दूध का कटोरा बाम्बी के बाहर रख दिया। गुस्साया नाग बाम्बी से बाहर आया और बोला, तुम हमेशा यहाँ लालच से आते हो। तुम इस बात से गमगीन नहीं हो कि तुम्हारा बेटा मर गया, फिर भी तुम सोने की मुद्रा के लिए यहाँ वापस आए हो। अब से हमारे बीच कोई संबंध नहीं है। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि तुम्हारे बेटे ने मूर्खता में मुझ पर प्रहार किया, और तुम कैसे भूल सकते हो कि मेरे काटने से तुम्हारा पुत्र मर गया। यदि वह लोभ नहीं करता तो वह हमारे साथ होता। इतना कहकर सर्प ने उसे कीमती पत्थर दिया और कहा, अब यहाँ दोबारा मत आना, इसलिए मैं तुम्हें ये कीमती पत्थर दे रहा हूँ। ये कहकर सांप वापस अपनी बाम्बी में चला गया। रामनाथ उस कीमती पत्थर को लेकर घर आ गया। उसने अपने पुत्र के लोभ और नादानी पर दुख हो रहा था। सही कथन है कि ज्यादा लालच नुकसानदायक होता है।